हाँ, मेरा नाम किरण कुमार विसा है। मैं रैतु स्वराज वेदिका करके एक किसानों के साथ काम करने वाला संगठन है, उसके साथ जुड़ा हूँ। और जो किसान आंदोलन चला है पिछले 2 साल में देश भर में, उसमें भी मैं जुड़ा हूँ। और यहाँ पे जब भारत जोड़ो यात्रा निकल पड़ी देश भर में, और भारत जोड़ो यात्रा के तरफ से भी और राहुल गांधी जी के तरफ से भी ऐसा एक संदेश है कि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। आज जो देश में चल रहा है इसके ऊपर जो भी आंदोलित हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका स्वागत है। ऐसा जो संदेश मिला है उसके रिस्पॉन्स में कई सारे जन संगठन सामने आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हम में से कोई भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी हम नहीं मानते हैं कि इस यात्रा में पार्टिसिपेट करते हुए हम कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल सा मदद दे रहे हैं, ऐसा भी हम नहीं मानते हैं। हम तो एक ये यात्रा का जो संदेश है, जो उसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसका हम स्वागत करते हैं। सेक्युलरिज्म के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है और कुछ धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, ये सब हम मानते हैं कि ये देश को पूरा डिवाइड करने वाला, देश को का बंटवारा करने वाला चीज़ ये जो चल रहा है, इसके खिलाफ ये यात्रा निकली है। हम भारत जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का मैसेज जो है उस पर पूरे सहमत हैं। और दूसरी बात है कि देश में कई सारे तबकों के लोग, किसान हो सकते हैं, खेत मजदूर हो सकते हैं, मिल में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, यूथ हो सकते हैं। कई सारे तबकों के लोग, महिला, आदिवासी, दलित बहुत ही शोषित हैं अभी। और ये जो इकोनॉमिक मॉडल जो अपनाया है, जो देश के पूरे दौलत को, देश का पूरा जो रिसोर्सेस हैं, उन सब को अदानी अंबानी 2-3 कॉरपोरेट हाउस के जेब में डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है और शोषित लोग और पीड़ित हो रहे हैं। इसके भी खिलाफ हमारा मानना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तो इसलिए हम इसमें शामिल हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, आज तो जो असंगठित वर्कर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स होते हैं, मजदूर, उन सब का भी एक फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, वो भी आज यहाँ पे यात्रा में शामिल हुए। ऐसे अलग अलग तबकों के जन संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेशन हम 3-4 लोग कर रहे हैं। यही बात हमने राहुल गांधी जी से भी के सामने भी रखा आज, और उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में उनका सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा ये है कि कई सारे सामान्य लोगों से बात करें, उनके पीड़ा, उनके समस्याओं को समझें और ये बात को पूरे देश में भी फैलाएं कि देश की रियलिटी क्या है। तो ये हमें अच्छा लगा। आपने कहा कि आप किसान आंदोलन से जुड़े हैं, किसानों के इशू पे, और आपने आर्थिक नीति की भी बात की। तो कांग्रेस की आर्थिक नीति और इनकी आर्थिक नीति में कोई बड़ा तो अंतर दिखता नहीं है। और आपने देखा होगा कि 10 साल तक शरद पवार कृषि मंत्री था और किसानों की हालत तो वो 10 साल में यूपीए में तो बहुत खराब हो गई थी, और उसीलिए आप लोगों ने जन आंदोलन करके ये सरकार को हटाया था। तो आज कोई नई नीतियाँ आ गई है, ऐसा तो नहीं है। तो आप कैसे, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है आपको कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को? ये एक तो बात है कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले बात हम नहीं कर रहे हैं, एक। दूसरी बात है, हम जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी जो भी समस्याएं हैं किसानों की आत्महत्या हो रही थी, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और कई सारे मुद्दे जो हैं हमने तब भी सामने लाया है। उस समय के सरकार का राज्य स्तर पे भी और देश के स्तर पे भी। तो जो जन आंदोलन है, आंदोलन करने वाले लोगों के मुद्दों के ऊपर हम तो ये करते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी हमारे किसान संगठन वहाँ के समस्या को आगे लाने में के लिए और सरकार को अगर ज़रूरत पड़े गर्दन पकड़ के ऐसा करना है, ऐसा कहने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है। वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात है कि जो भी हम पॉलिसीज़
को सही मानते हैं, यानी कि जनता के हित में है ऐसा मानते हैं। ऐसे कुछ पॉलिसीज यूपीए के गवर्नमेंट में थे, कुछ पॉलिसीज ऐसे थे जो हम नहीं मानते थे कि वो जनहित में है, तो तभी हमने आवाज़ उठाया। लेकिन हम देखते हैं कि एनआरईजीएस का कानून जो है, मनरेगा का कानून, जो वन अधिकार का कानून है, जो आरटीआई का कानून है, जो भोजन अधिकार का जो कानून है, राइट टू फूड कानून है, ऐसे कई सारे कानून भी आए और वो भी तब के समय पे हमारे जैसे जन आंदोलन आवाज़ उठाने से वो आए। तब एमएसपी भी बढ़ाए, ये सब भी हुआ। लेकिन कई सारे गलतियां भी हुई। हम तो ये उठाते ही रहेंगे जो भी पार्टी सरकार में है, ठीक है। लेकिन पिछले 8 साल में जो चल रहा है वो हम समझते हैं कि उसकी तुलना उसके पहले जो 10 साल में है उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आर्थिक नीति के बारे में अगर देखें तो हमें ये लगता है पिछले 8 साल में जो भी वर्किंग क्लास हैं, अर्बन वर्किंग क्लास हो, रूरल वर्किंग क्लास हो, उनका सिचुएशन और भी खराब हो गया है। यानी कि जो भी नीतियां कॉरपोरेट के हित में हैं उनको डबल एक्सेलरेशन, ट्रिपल एक्सेलरेशन से चला रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स पे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। इसीलिए तो हमने देखा है कि पिछले 2 साल में जब पूरा देश कोविड से के मारे पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया था, अदानी का वेल्थ 3 गुना हो गया है, 2-3 साल में 3 गुना हो गया। अभी तो ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। और सिर्फ अदानी की बात नहीं है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी हैं जो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात जो हम यूपीए के सरकार में उठा रहे थे, क्रोनिक कैपिटलिज्म का डेंजर है, ऐसे नहीं करना है, ये तो अभी ये सरकार आने के बाद ये 10 टाइम्स हो गई है। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब हम राहुल गांधी जी से बात कर रहे हैं, हम ये भी उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये सरकार जो गलतियां कर रही है उससे हटके एक और रास्ते पे देश को लेके जाना है। और हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि यूपीए सरकार में जो गलतियां हुई हैं उनको भी नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो हमारे बात तो साफ होती है और हमें जो दिखाई दिया है वो भी राहुल गांधी जी भी साफ बात सुनने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम अगर कहें कि यूपीए सरकार का ये रवैया अच्छा था, ये रवैया अच्छा नहीं था, वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो हम बोल रहे हैं अगर वो सत्ता में आए सही करेंगे या नहीं, देखेंगे।